नेटफ्लिक्स पर सुपर सेल नाम की एक नई सीरीज आई है जो कि सुपर हीरो जोनरा की सीरीज है। इस सीरीज को देखने के लिए आपको बस 6 एपिसोड देखने होंगे और उन 6 एपिसोड की लेंथ 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और सुपर हीरो जोनरा में क्या कुछ नया ऑफर करती है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर 5 रैंडम लोगों की कहानी देखने मिलती है। अब इन पांचों की लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन एक दिन इन सभी को पता चलता है कि उनके पास सुपर पावर है। अब इन पांचों में से लीड कैरेक्टर माइकल का होता है क्योंकि उसके पास 2 सुपर पावर होती है। अब माइकल को उसकी पावर से पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की फ्यूचर में मौत होने वाली है। तो फिर माइकल उन 4 लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके पास सुपर पावर है, क्योंकि माइकल को ऐसा लगता है कि उन 4 लोगों के जरिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को बदल सकता है और उन चारों को उसने फ्यूचर में भी देखा था। तो अब माइकल उन चारों को कैसे ढूंढता है और उन सभी के पास सुपर पावर कहां से आई, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेके मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे एक अच्छी डिसेंट सीरीज लगी। अब देखो, अगर आपने बहुत सारी सुपर हीरो सीरीज या फिर मूवीज देख रखी है तो स्टोरी वाइज ये सीरीज आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, तो इस बात को ध्यान में रख के आपको इस सीरीज को देखना है। लेकिन अगर आपने सुपर हीरो जोनरा को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है या फिर आपका फेवरेट जोनरा सुपर हीरो है तो ये सीरीज आपको निराश तो नहीं करेगी। सीरीज के पहले एपिसोड में स्टोरी बिल्डअप होती है और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो बस वो वाला पार्ट यानी कि स्टार्टिंग के 25 से 27 मिनट मुझे थोड़े बहुत बोरिंग लगे थे। लेकिन उसके बाद उन सभी को पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर है, तो फिर उसे यूज करना वो कैसे सीखते हैं और कहां कहां यूज करते हैं उसे देखने में मुझे मजा आ रहा था। बाकी उन सभी के पास जो पावर देखने मिलती है वो ऐसी भी नहीं है कि आपने किसी मूवी या सीरीज में देखी ना हो, जैसे कि उड़ना, समय को रोकना, फास्ट भागना या फिर टेलीपोर्ट होना। इन सभी को आपने किसी ना किसी मूवी या सीरीज में देखा ही होगा। इसके अलावा सीरीज में एक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, मतलब कि सीरीज में ना के बराबर एक्शन देखने मिलता है, बस लास्ट के एपिसोड में ही एक्शन देखने मिलता है। बाकी पूरी सीरीज में ड्रामा देखने मिलता है, कैसे माइकल उन सभी को ढूंढता है, वो सभी लोग अपने पावर्स का कहां पर यूज करते हैं, कोई अपने फायदे के लिए तो कोई गलत काम के लिए, और ये सब कुछ देखने में मैं बोर नहीं हो रहा था। इसके अलावा सीरीज एंड होते होते एक इंटरेस्टिंग मोड पर खत्म होती है और एंडिंग मुझे पसंद भी आई, और सीजन 2 के लिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पर एक्साइटेड तो हूँ। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो ये सीरीज उतनी भी खराब नहीं है कि आप इस सीरीज को स्किप करो, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि आप एक एक्सपीरियंस ऑडियंस हो जिन्होंने सुपर हीरो जोनरा पर बहुत कुछ देख रखा है, तो वो ऑडियंस इस सीरीज को स्किप कर सकती है। लेकिन आप नई ऑडियंस हो जिन्होंने अभी सुपर हीरो जोनरा को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो ये सीरीज आपके लिए एक वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस साबित होगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में कुछ किसिंग सीन, इंटीमेट सीन और बेड सीन देखने मिलते हैं और गालियां भी सुनने मिलती है। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये सुपर सेल सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।